क्वेश्चन में मैं मदद कर दूंगा, चलो आपको करना, ठीक है? हाँ, ये कर कौन सा? चलो देखो, ए और बी समान रूप से कार्य कुशल है। मैंने तो इस लाइन को हल्के में मतलब खुद में मत पकड़िए। ए और बी समान रूप से कार्य कुशल का मतलब ये है कि ए और बी की क्षमता आपस में कैसी है, बराबर है। मतलब जितनी एफिशिएंसी ए की है उतनी ही एफिशिएंसी किसकी है, बी की है। तो प्रत्येक अकेले किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक अकेले किसी भी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ए से अकेले काम करवाओगे तो भी अकेले 36 दिन में कर देगा, और बी से अकेले करवाओगे तो भी अकेले 36 दिन में कर देगा, 36 दिन में। क्लियर होगा? ठीक है। उसके बाद ए और बी ने इस कार्य में एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया। ए और बी ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 5 दिन कार्य करके अपना शुरू किया, जबकि बी ने हर 7 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया। ए ने हर 5 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी ली और बी ने हर 7 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी ली। हर बात समझ में? ए ने छुट्टी ली लेकिन हर 2 दिन के बाद ली 5 दिन के बाद, बी ने छुट्टी ली लेकिन हर 2 दिन के बाद ली 7 दिन के बाद। यदि दोनों ने 1 जुलाई 2021 को कार्य शुरू किया, दोनों ने कार्य शुरू किया 1 जुलाई 2021 को, तो कार्य किस तिथि में पूरा हुआ ये आपको बताना है। मतलब जब दिन ये वर्ग स्टार्ट हुआ था उस दिन तारीख थी 1 जुलाई 2021, तो आपको बताना है किस तारीख को ये काम खत्म हुआ होगा, है ना? आपको 4-5 ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन बोल लो। तो दोनों लोग दोनों की क्षमता आपस में कैसी है, बराबर। ए का नियम है कि अगर 5 दिन काम कर लेगा तो अगले दिन छुट्टी ले लेगा, और बी का नियम है कि अगर 7 दिन काम कर लेगा तो अगले दिन छुट्टी लेगा। आगे बात समझ में? ए का नियम क्या है? 5 दिन काम करने के बाद छुट्टी, और बी का नियम क्या है? 7 दिन काम करने के बाद छुट्टी। समझ में आ रही बात? और ए और बी की क्षमता आपस में कैसी है, बराबर। और आप ए और बी में से किसी से भी काम करवाओ, किसी से भी, ए और बी में से आप किसी से भी काम करवाओगे, आपका काम कितने दिन में पूरा होगा? 36 दिन में पूरा होगा। इतनी बात क्लियर है? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि उसमें आपको पढ़कर ये समझ में आया है कि उनकी क्षमता आपस में बराबर है। तो जब बराबर होता है ना तो क्षमता मतलब कोई भी चीज अगर बराबर है तो हमेशा 1:1 की रेशियो होती है। जब क्षमता बराबर है तो बराबर का मतलब क्या है? जैसे मैंने बात करूं ए और बी की क्षमता बराबर है, तो क्षमता बराबर का मतलब रेशियो क्या चल रहा है? 1:1। तो 1:1 मतलब ए की क्षमता कितनी है? 1 है, और बी की क्षमता कितनी है? 1 है। आगे बात समझ में? अरे बोलो। चलो अब भैया काम को कितने दिन में खत्म करना है? 36। अब 36 दिन में काम खत्म कोई नहीं कर सकता है। ए से लगाओगे तो कितने दिन में हो जाएगा? 36। बी से लगाओगे तो कितने दिन में हो जाएगा? 36। अब अगर मैं काम को ए से करवाता हूं तो ए की क्षमता कितनी है? 1। कितने दिन में खत्म होगा? 36। मतलब काम कितना हो गया? 36 हो गया। बी से करवाता बी की क्षमता भी 1 थी, दिन कितने में? 36, तभी काम कितना है? 36 होता। कितनी बात क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए जो है ना, ए हर 6 दिन से छुट्टी लेगा और बी हर सॉरी हाँ, 5 दिन काम करने के बाद ऑफ लेगा और बी 7 दिन काम करने के बाद ऑफ लेगा। अब ए 5 दिन बाद काम करने के ऑफ ले रहा है, मतलब ए ऑफ ले रहा है 6 दिन, और बी 7 दिन काम करने के बाद ऑफ ले रहा है, मतलब बी ऑफ ले रहा है 8वें दिन। ए ऑफ कर ले रहा है 6 दिन, बी ऑफ कर ले रहा है 8वें दिन। कितनी बात समझ आ गई? अब सुनो, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पहले दिन की बात करूं तो मैं पहले दिन ए और बी ने साथ में काम किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन, 5वें दिन किया, 6ठे दिन कौन नहीं आया? ये नहीं आया। आई बात समझ में? 5 दिन में साथ में काम किया गया। अब बताओ दोनों मिलकर अगर काम करें तो ये कितनी क्षमता हो जाएगी? 2। दोनों ने कितने दिन तक काम किया? 5। तो 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। अब 6ठे दिन क्या हुआ? कौन नहीं आया? ए नहीं आया। ए नहीं आया मतलब अकेला कौन आया? बी। तो बी कितना काम करेगा? 1। आगे बात समझ में? अब 7वें दिन दोनों आए। क्यों दोनों आए? क्योंकि बी तो छुट्टी लेता है 7 दिन के बाद, तो 7वें दिन ए भी आया, बी भी आया। तो बताओ ए को कितना काम हो गया होगा? 2। अब 7 दिन हो गए तो कौन छुट्टी लेगा? बी। तो बी ने दिया 8वें दिन बी ने छुट्टी ली, तो कितना कौन आया? ए। तो कितना काम होगा? ए। अब 9वां दिन बी छुट्टी से वापस आया तो कौन आया? ए और बी। तो कितना काम हो गया? 2। अब 10वें दिन ए आएगा, बी आएगा, दोनों आएंगे, कौन आएंगे? दोनों। तो 10वें दिन भी ए और बी दोनों आए, कितना काम हो गया? 2। अगर क्लियर है? खुद ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना काम हो गया था? 10। और कितना हुआ? 11 2 13 1 14 2 16 10 दिन में कितना काम हुआ? 10 दिन में कितना काम हुआ? 10 दिन में भैया 10 डेज में 18 काम हो गया। 18। अब हमको करवाना कितना है? तो 36 काम के लिए 20 दिन लगेंगे, 10 दिन में 18 काम हुआ तो 20 दिन लगेंगे कितने के लिए? 36। कितनी बात क्लियर है? अब बताओ काम शुरू हुआ था 1 जुलाई, 1 जुलाई से 20 दिन लगेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 जुलाई। तो समझ क्लियर है? करने के रिपीट करना नहीं है। चलो इन्हें हिंदी में चला रख के छाती होगा यार। अच्छा दिमाग लेके पैदा होते हैं लोग यार। ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि वो टी द्वारा लिए गए समय के 1/8 भाग में एस पी से आधा कार्य करता है, टी द्वारा लिए गए समय के 1/8 भाग में एस पी से आधा कार्य करता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि टी का समय 1/8 है और एस आधा कार्य करता है, तो आधे काम का समय कितना होगा? आधा। अगर एस आधा काम करता है तो आधे काम का समय कितना होगा? आधा। तो टी अगर किसी काम को 1/8 समय में कर रहा है और एस आधा काम कर रहा है, मतलब एस का समय कितना हो जाएगा? 1/2। बात समझ में? फिर से सुनो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? टी द्वारा, जैसे आप ध्यान से देखोगे, आपको टी का तो समय दे रखा है लेकिन एस का समय नहीं दे रखा। क्या दे रखा है? काम दे रखा है कि टी द्वारा लिए गए समय के 1/8 भाग में एस टी से क्या करता है? आधा काम करता है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, जैसा काम दिया है वैसा क्या ले लो? समय ले लो। अगर वो बोला काम आधा है तो समय भी आधा, यानी 1/2। वो बोले कि एस 1/3 काम करता है, कितना काम करता है? 1/3, तो समय भी कितना हो जाएगा? 1/3। अगर एस 1/4 काम करता है तो समय भी कितना हो जाएगा? 1/2। अगर एस 1/10 काम करता है तो समय भी कितना हो जाएगा? 1/10। यार ये बात समझ में? टी का समय केवल एक का समय केवल होगा और एक का समय ना देखे क्या देगा? कार्य। और जो इसका कार्य है उसी में क्या मानना है? समय मानना है। हेलो चलो देखो, आप बताओ टी किसी काम को कितने समय में कर रहा है? 1/8 और एस उसी काम को कितने समय कर रहा है? 1/2। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर होगी बात?
कोई समस्या? क्लियर है? अभी बात समझना, आप ऐसे ही समझ ऐसा समझ लो। अगर टी किसी काम को 1 बटे 8 समय लग रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ मैंने टी लिख दिया, यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ से समय लिख दिया। अगर टी किसी काम को 1 बटे 8 में लग रहा है तो पूरा काम करने में उसको 8 समय लग रहा होगा, 3 लग रहा होगा? अपन पहले दिन याद हो, अगर बच्चे याद है, अगर टी किसी काम को 1 बटे 8 में लग रहा है तो पूरा काम करने में उसको कितना समय लग रहा होगा? 8। और एस उसी काम को अगर आधा मतलब 1 बटे 2 में लग रहा है तो उसको पूरा काम करने में कितना समय लग रहा होगा? 2। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब बताओ क्या समय का उल्टा क्षमता होता है कि नहीं होता है? तो आप देखोगे 2 से 1 बार कितनी बार 4 बार, तो क्षमता 1 अनुपात कितनी हो जाएगी? 4। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वह मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 60। वह मिलकर किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। वह मतलब कौन? पी और एस। तो पी और एस मिलकर काम करेंगे तो 1 और 4, इनकी क्षमता कितनी है? 5। 60 दिन में करेंगे तो बताओ काम कितना आ जाएगा? 300। 60 दिन में कितना हो जाएगा? 300। अब यही काम आपको किससे करवाना है? एस से। तो एस से करवाना है तो बताओ काम कितना है? 300। एस की क्षमता कितनी है? 4। 300 बटे 4 मतलब कितने लगेंगे? 75। ये है समझ में? इस क्वेश्चन में एक ही लाइन थी और वो ये थी कि जो कार्य दिया है उसे क्या मान लो? हमें मान लो, बस इतनी की लाइन थी। बाकी तो हमने पढ़ चुके हैं। कर दो चेंज। इजी है तो। देखो, एक पुरुष 4 महिला किसी काम को 65 बटे 4 दिन में कर रहे हैं, तो एक पुरुष प्लस 4 महिला समय कितना है? 65 बटे 4। तो 65 बटे 4 का क्या करो? इंटू कर दो। अरे पढ़ा है ना? हमने क्या पढ़ा है? एक पुरुष 4 महिला किसी काम को कितने दिन में कर रही है? 65 बटे 4। क्लियर होगी बात? अब वही काम कौन कौन? 3 पुरुष 4 महिला कितने दिन में कर रही है? 13 बटे 2। मतलब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से पुरुषों महिला की क्या आ जाएगी? क्षमता आ जाएगी। कल पता बनने सा चलो देखो, 2 से ये 4 गया कितनी बार? 2 बार। 13 से 65 गया कितनी बार? 5 बार। 2 का इंटू कर जाएगा तो 5 का इंटू कर जाएगा। तो 5 का कितना हो गया? 5 पुरुष 5 चुप 20 महिला। यहाँ पे 2 3 6 पुरुष 2 चुप कितना हो जाएगा? 8 महिला। क्लियर? अब भैया यहाँ पे देखोगे 20 महिला में 60 महिला गई, कितनी महिला बची? 12। 6 पुरुषों में 5 पुरुष गए, कितने पुरुष बचे? 1। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे रेशो पलट जाएगा, महिला और पुरुष का रेशो पलटेगा। महिला कितनी हो गई? 1। पुरुष कितना हो गया? 12। आगे बात समझ में? अब क्या निकालो आप? काम निकालो। काम कैसे निकाल लो? या तो एलएचएस या तो आरएचएस। ठीक? अब देखोगे भैया यहाँ पे एक पुरुष की क्षमता कितनी है? 12। 4 महिला, एक महिला कितनी है? 1। तो ध्यान से देखना, 12 कम 12, 4 कम 4, तो 12 4 कितना हो गया? 16। तो काम हो गया 16 इंटू कितने का है? 65। बटे में कितना है? 4। 4 से 4 बार चला जाएगा तो काम कितना आ गया? 4 इंटू 65। अब बताओ ये 4 इंटू 65 काम किससे करवाना है? कितनी महिला से? 13 महिला से। हर महिला की क्षमता कितनी है? तो 13 महिला से करवाओगे और हर की क्षमता कितनी है? 1। तो यहाँ पे आप देखोगे 13 पंजे 65, 5 कितना हो जाएगा? 30। कोई दिक्कत? सेम कल जैसे क्वेश्चन था, मैं आपको पागल बनाने के लिए वैल्यू ऐसी लिखी बस, है ना? बाकी क्वेश्चन में कोई ऐसा अलग से लैंग्वेज नहीं थी। चलो तो वहां पे एक्स निकालने का मान होता है अंडर रूट इन दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। इसमें 7 में करता है और अकेला पी इस काम को एक्स में 18 में करता है। ये भी एक साथ इस कार का 5 बटे 6 कितने दिन में करेंगे? इसको देख के याद आ रहा है, मैंने कुछ बताया था अपने वाला, अगर आपको ध्यान हो। मैंने आपको बताया था कि अगर अपन को दोनों का समय दिया हुआ है और उनका अलग अलग समय से कुछ ना कुछ क्या है ज्यादा है, तो वहां पे एक्स निकालने का मान होता है अंडर रूट इन दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 8 इंटू कितना हो जाएगा? 18। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 144 और 144 मतलब कितना हो गया? 12। अब 144 मतलब 12 आ गया तो 12 याद रखो। तो 12 और 8 एक का समय कितना आ गया? 20। 12 याद रखो। 12 और 18 बी का समय कितना आ गया? 30। कोई दिक्कत इसमें? हर क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी एक साथ इस काम का 5 बटे 6 कितने दिन में करेंगे? कौन? ए और बी। तो आप यहाँ पे देखोगे ए और बी, तो पहले तो नॉर्मली निकाल लो कि ए और बी के द्वारा काम आ कितना रहा है। तो आप बताओ ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20। बी कितने दिन में कर रहा है? 30। तो ये कितना हो गया? 60। 60 से 20 कितना? 3। 60 से 30 कितना? 2। अब ए और बी से मिलवाकर इस काम का अपन को कितना करवाना है? कितना करवाना है? 5 बटे 6। तो ए और बी से मिलवाकर इस काम का 5 बटे 6 करवाना है 60 का। अब करवा किससे रहे हो? ए और बी से। तो डिवाइड किसकी क्षमता से करोगे? ए और बी की। तो यहाँ पे देखोगे ए और बी की क्षमता तीनों को कितनी हो जाएगी? 5। 5 से 5 गया, 6 से 7 जाएगा, कितनी बार? 10 बार। किससे समझ आएगा आपको? आपको पता था कि होने वाला है याद। तो लोग मतलब क्या गलती कर रहे हो? टाइम वर्क करके रेशो की प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइम वर्क करके संस्कृत पढ़ने लगते हो कि उर्दू पढ़ने लगते हो, गलती कर रहे हो। तो वो सिंपल सी बात है, मैंने बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ। क्लास में जो चैप्टर चल रहा है उसका घर जाके 2 से 2.5 घंटे रिवीजन होगा और डेली होगा। और तुम सोच रहे हो कि मैं इकट्ठा भी परसेंटेज से शुरू करता हूँ और फिर टाइम वर्क का बाद में करूंगा, तो तुम साथ चलेंगे तो खत्म करके लिखते रहो। चलो अभी बस तुम जो सोच रहे हो ना, तुम सोच से 36 बार चला मार निकल चुका होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तुमने एक चैप्टर तक ठीक है, तुमने 3 चैप्टर इकट्ठे कर लिया ना, तो मेरी पूरी क्लास देख के बता मान जाऊंगा, तुम देख नहीं पाओगे। एक चैप्टर चुपचाप 12 दिन का मेरा चलता है, तो चाप देख के आगे बढ़ते चलो। तुमने कहा कि मैं 1 दिन में 24 घंटे पढ़ूंगा और 3 दिन में सब खत्म कर दूंगा, तो उसको पढ़ना नहीं बोलते, उसको माली बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ लो, क्लास में जो हो रहा है उसको चुपचाप कर जाके 2-2.5 घंटे 3 घंटे रिवीजन करना पड़ेगा। अभी अगर गलती कर रहे हो तो तुम्हारे चैप्टर जो करें उनको साइड में रख दो, टाइम में से वापस शुरुआत कर दो। अभी बात समझ में? ये मत करना कि मैं गलती को परसेंटेज से सुधारूंगा, तो जीवन में तो सही लिखना वैसा है। अगर अभी तुमसे गलती हुई है कि तुम गलत रिवीजन नहीं कर रहे हो तो फाइनल में एक्सेप्ट कंटिन्यू करो। क्लियर होगी बात? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, दुनिया में कोई इतना गधा भी नहीं है कि आज में कोई चीज पढ़ो उससे कल ना बने। गधा और मक्कारी बनता है ना बनने का कारण ये है कि जो तुम आज पढ़ा रहे हो अंदर पेट में रहता क्या है, ये भी कारण है, दूसरा कारण होता ही नहीं। मैं बता मैं भी कॉलेज में रहा होगा ना, मैंने बताया कि चीजें कब बनती है कब नहीं बनती है, बहुत अच्छे से पता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि घर जाके पढ़ो ताकि अगले दिन तुमसे क्वेश्चन बने। लेकिन ये वाला
पास कर रहे हो, मैं स्पष्ट बोल देता हूँ। 10-12% जिनके आंसर आ रहे हैं जो दिखते हैं उनको अगर अलग कर दो तो 70-80% बच्चे आप लोग से पास कर रहे हो, है ना। कोई मतलब नहीं, पास करते आप पूरा आपका, आप अपने हिसाब से देख लो। मैं एज अ टीचर इंटरव्यू बोलूंगा, मैं गलती हुई ठीक है, आज से थोड़ा सजग हो जाओ, जो भी आज पढ़ रहे हो रिवीजन ढंग से करना शुरू कर दो, ठीक है। चलो ये मेंस में आया है ना, एसएससी सीजीएल टायर मेंस 2019, तो इसका मतलब उनके बीच में स्टूडेंट का रेशियो होता है। हम बताया था कि बराबर है, क्वेश्चन नहीं बताया था तुमने, ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता के बराबर है, मतलब ए और बी और सी के बीच में जो रेशियो है वो क्या होगा, हमारे स्टूडेंट का रेशियो होगा। इतनी बात क्लियर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक साथ कार्य करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा सी अकेला इसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करते हुए ए और बी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं 36, और सी जो है वो किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है 60। हरी बात समझ में, ए और सी 10 दिनों तक काम करते हैं, ए और सी 10 दिन तक काम करते हैं, तो ए अकेला बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। पहले क्या बोला, पहले आपसे ये बोला है कि ए और बी और सी की क्षमता आपस में कैसी है, बराबर, तो क्षमता बराबर है तो अपन की क्षमता को वन स्टूडेंट में ले लिया। इतनी बात क्लियर है, अरे इतनी बात क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर रहे हैं और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 60। तो पहले तो ये पता कर लो कि काम क्या है, तो 36 और 60 का एलसीएम 180 रहेगा। 36 और 60 का एलसीएम कितना होता है 180, तो बताओ 36 180 कितनी बार 5 बार, और 180 60 से कितनी बार 3 बार। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है a प्लस बी, a प्लस बी कितना दिख रहा है 5 और c कितना दिख रहा है 3। अब क्लियर है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि b प्लस c 1 है और a भी क्या है 1 है। यहाँ पे क्या दिख रहा है a प्लस बी कितना है 5 और c कितना है 3, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब बहुत आराम से एक चीज समझना, आप चाहो तो बेसिक मेथड से एक की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताओ इधर भी ए बी और सी है और इधर भी कौन है ए बी और कौन है सी है, तो जो भी टोटल ए बी सी की वैल्यू होगी वो तो आपस में बराबर ही होगी ना। जैसे आप इधर देखोगे इधर ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा 2, और इधर ए प्लस बी प्लस सी 5 और 3 कितना हो रहा है 8, तो ये तो बराबर है। तो अगर ये 8 हो रहा है तो इसको भी कितना करेंगे 8, तो अगर इसको 8 करोगे तो अपन इसको 4/4 कर सकते हैं क्या, अरे कर सकते हैं 4/4। अरे समझ में आ रही है बात, तो दोनों आपस में कैसे होने चाहिए बराबर, ये भी प्लस बी प्लस सी है, ये ए प्लस बी प्लस सी है और ये भी है कि नहीं है, तो दोनों कहते हैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कैसे होनी चाहिए बराबर, रेशियो में पढ़े अपने सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 5 और 3 कितना है 8, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था 8। 1:1 का मतलब क्या होता है, 1:1 का मतलब होता है कि दोनों बराबर दिखना चाहिए, तो 4/4 पे बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है। चलो आप ध्यान से सुनो, अब मुझे बताओ ध्यान से देखना, ए की क्षमता कितनी है और सी की कितनी है, तो यहाँ बी और सी की कितनी है, तो क्या बी की क्षमता पता चल जाएगी, ए की कितनी है 4, सी की कितनी है, यहाँ बी और सी की कितनी है, तो बी और सी की 4 है जबकि सी की 3 है, तो 4 में से 3 लगाओ तो बी की क्षमता 1 है, बी की क्षमता क्या है 1, तभी तो ए और बी की क्षमता कितनी आ रही है 5, ए की क्षमता कितनी है 4, बी की 4 और 1, ए और बी की क्षमता कितनी आ रही है 5। अरे वो क्लियर है। अब बताओ ए और सी ने कितने दिन का काम किया, ए और सी ने कितने दिन का काम किया 10, चलो बोलो ए की क्षमता 4, सी की 3, 4 और 3 7, तो 10 में 7 हो गया क्या, अरे 70 काम हो गया। बचा हुआ काम किससे करवाना है 20 है। आप बताओ टोटल काम कितना था 180, हो कितना गया 70, बचा कितना 110, 20 से करवाना है, बी की क्षमता क्या कर देंगे भाई, बी की क्षमता कितनी है 1, ये आंसर आ जाएगा, ये आया समझ में, क्लियर है। ये देखो ये बहुत अच्छी चीज है, ये शीट में हिंदी में मैंने कर दिया, तुम घर जाना इंग्लिश वाले पे तुम ट्राई कर लेना, समझ में आ रही बात, सही में टिप देना, क्वेश्चन पढ़ के जैसे तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया समझ लिया, अब ये खाली है तो उसको तुम ट्राई कर लेना। इसमें का मतलब ये है कि यहाँ पे ये सॉल्यूशन नहीं दिखेगा ना तो ट्राई कर लेगा, इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल में पेन लिखना शुरू कर दो, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। जैसे इस पेज से समझ लिया तो ये पेज अपने सामने ले आना, तो क्वेश्चन लिखा है कि नहीं लिखा है, तो इसको देख के कॉपी पे ट्राई कर लेना, क्लियर है। तो हम लोग पीडीएफ में कैसे समझ करो, ये बनना चाहिए। करो मैं वैल्यू उतार रहा हूँ। हो गया। चलो एक किसी कार का 1/3 भाग 15 दिन में करता है, 1/3 भाग 15 दिन में मैंने बताया था उलझ जाता है, 1/3 को आप पलटोगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 इंटू 15 तो एक दिन कितना होगा 45। अब भी किसी कार का 75% भाग 18 दिन में करता है, 75% का मतलब कितना होता है 3/4, आपको पता उलझ जाता है 4/3 इंटू कितना होगा 18, 3 से 6 6 कितना हो जाएगा 24। सी किसी कार को कितने दिन करता है 36, तो यहाँ पे सी के दिन कितने ले लो 36, क्लियर हो गई बात। अब बताओ 45 24 36 का मुझे लेना है एलसीएम, तो 45 24 36 का एलसीएम कितना है 360, ठीक है। चलो 360 45 7 बार, 360 24 से 12 बार 15 बार, और ये 360 36 से कितनी बार 10 बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीओसी ने एक साथ कितने दिन तक काम किया 8, और बचा हुआ काम किससे किया ए ने, तो पीओसी ने 8 दिन तक काम किया, पीओसी ने बताओ बी की क्षमता कितनी 15, सी की कितनी 10, तो 15 10 कितना 25, 8 दिन तक कितना काम हो गया 200, तो बचा हुआ काम किससे करवाना है ए से, काम कितना है 360, हो कितना गया 200, बचा कितना 160। अब ए से करवाना है, ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता कितनी है 8, तो 160/8 मतलब कितना हो जाएगा 20। आया कोई दिक्कत,
ये 17 क्या है, जबकि 9 पुरुष 17 और 6 महिला। ये लाइन ऊपर की जगह पर होगी, इसको मत करो, इसको देखो। और उसमें कितने रात भी नहीं होते तो दिन भी हमने। हो गया, चलो किसी निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की कार्य क्षमता और अनुपात क्षमता का कार्य क्षमता का अनुपात कितने में रखा है 5, अनुपात कितने में रखा है 4। एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं कौन, एक्स और वाई। अपन जिसका समय लेते हैं उसकी क्या लेते हैं, क्षमता। तो एक्स की क्षमता 5 है, वाई की 4 है, तो जोड़ कर कितनी हुई 9। कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 10, मतलब काम कितना हो गया 90। वाई अकेला कार्य शुरू करता है और 5 दिनों के बाद क्या करता है, छोड़ देता है। वाई अकेला कार्य शुरू करता है, 5 दिनों के बाद छोड़ देता है। वाई की क्षमता कितनी है 4, तो 5 दिन में कितना हो गया 20। अब शेष काम आप किससे करवाते हो, एक्स से। तो आप देखोगे काम कितना है 90, 20 हो गया, बचा कितना 70। एक्स की क्षमता है 5, कितने दिन लगे 14। आया किससे काम बताओ। हाँ दांत का असर हुआ, बहुत बढ़िया। ये कुछ नहीं है ना, ये क्या चल रहा है अभी, डाउट ही चल रहा है, बुक नहीं तो अच्छा डाउट कर रहा है। ये क्या मजाक चल रहा है क्या, ये छोड़ के वो रखा था सुबह पहले इसका आंसर आ गया तेरा, तो कैसे छोड़ के सुबह पहले। अगर मेरी मेहनत फालतू है, मैं जब के तुम्हारे क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, इसको नाम लगा, ये बताओ मजा बात नहीं यार। आयन सर इसका याद रखो। देखो कुछ व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में 9 घंटे कार्य करते हुए 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में 9 घंटे करते हुए 34 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या कितने परसेंट कम कर दी जाए, 40%, है ना, तो शेष व्यक्तियों को इस कार्य को 51 दिन में पूरा कराने के लिए दिन में कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। बचे हुए व्यक्तियों से अगर आपको 51 दिन में काम खत्म करवाना है तो एक दिन में उनसे कितने घंटे काम करवाना पड़ेगा, ये आपको बताना। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज बहुत ज्यादा है ना तो आप अपनी वैल्यू 100 मान लो, ये तो आपको सिखाया है। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज बहुत ज्यादा वैल्यू क्या मान लो 100, तो वो बोल रहा है कुछ व्यक्ति, तो मैंने मान लिया 100 व्यक्ति। 100 व्यक्ति हर दिन कितने घंटे काम करते हैं 9, और 9 घंटे काम करते हुए इस काम को कितने दिन में खत्म कर देते हैं 34। आगे बात समझ में। अब वो बोल रहा है यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दी जाए, तो 100 पहले व्यक्ति कितने थे 100, 40% कम कर दी तो व्यक्ति बचे कितने 60, तो भैया 100 से व्यक्ति कितने बचे 60, और अब वो यही काम कितने दिन में कर रहे हैं 51। तो हमें बताना है कि हर घंटे कितना काम किया, तो उसको हम क्या मान सकते हैं एक्स। ठीक है, अब आप देखोगे 0 से 0 गया है ना, 17 दूनी 34, 17 पिला 51, 3 पिला कितना हो गया 9, 3 दूनी 6, एक्स बराबर कितना आ गया 10। मतलब आपको हर दिन 10 घंटे काम करना है। ये समझ में कितने लोग बन सकता था, ठीक है, इसमें कम लोग बन सकता है। ये एक्स एक्स की आप करना हो तो उसे वैल्यू निकालो, लेकिन ये चीज अलग से आती है। ये करो कि दुनिया में 2 फैक्टर लगाती है तुम 3 लगाओ, दुनिया 3 लगाती है तुम 4 लगाओ, उसमें 100 लगाती है तुम 1000 लगा लो। मतलब कोई भी व्यक्ति होगा आपसे बोलेगा कि एग्जाम केवल और केवल सेकंड से निकलता है। आप जितने सेकंड लगाओगे उतनी प्रोबेबिलिटी है कि आपके जल्दी एग्जाम से निकलेंगे, क्योंकि जो मैंने पहले बोला प्रैक्टिस के लिए टोटल की बुक लो, बहुत बढ़िया बुक है 6th एडिशन की, शानदार बुक है, उसको खरीदो प्रैक्टिस के लिए। सीखने के लिए आप इस की बुक बिल्कुल सही है, प्रैक्टिस मतलब समझते हो, प्रैक्टिस करने के लिए टोटल की बुक लो, बेस्ट बुक है। बस नहीं है ना, चलो पी क्यू और आर जब अलग अलग कार्य करते हैं तो किसी कार्य को क्रमशः 36 दिन, 48 दिन और 144 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू और आर जब अलग अलग काम करते हैं तो पी किसी काम को कितने दिन में करता है 36, क्यू 48, आर कितना 144। इसका एलसीएम कितना आ रहा है 144 आ रहा है, 144 ही आएगा, है ना। अब 36 144 4 बार, ये कितनी बार 3 बार, ये कितनी बार 1 बार, भैया कोई बात। अब वो क्या बोल रहा है, पी क्यू और आर एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। पी काम होने से 12 दिन पहले चला जाता है। याद करो पहले वाला कोई कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने, पहले वाला कंसेप्ट पढ़ाया था ना। अगर पी 12 दिन पहले चला जाता है तो आप बताओ पी एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, पी एक दिन में 4 काम कर रहा है, 12 दिन पहले चला गया तो पी का काम कितना बच जाएगा 48। अब क्यू जो है क्यू जो है वो कितने दिन पहले चला जाता है 8 दिन पहले। तो आप मुझे बताओ भैया क्यू की क्षमता कितनी है 3, क्यू की क्षमता 3 है, क्यू कितने दिन पहले जा रहा है 8, तो 8 दिन कितना हो जाएगा 24। तो आप बताओ टोटल काम आपका बच गया कि नहीं बच गया, टोटल काम कितना बच गया है बात है। और मैंने बताया था जब भी आप पहले जाते हो तो आपका काम टोटल में क्या होता है जुड़ जाता है, याद रखिए। चलो तो यहाँ पे देखोगे टोटल काम कितना था 144, 144 का कितना हो जाएगा 72, तो टोटल काम आपका हो गया भैया 6 और 1 और 216, सही है 216। अब ये 216 काम अपन किससे करवाना है, कार्य पूरा करने में लगना ही
आर में तो आर मतलब ये लिखा है कि आर कंटिन्यू रहा, ये लिखा है हमें तीनों को करवाना है ना। चलो भैया बताओ टोटल काम कितना है 216, तीनों की मिलाकर क्षमता 4 और 3 7 और 1 8। चलो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 8 7 56 27। हाँ क्लियर है पूरा बात। हाँ अब सही है, हम लोग बहुत खुलता है मेरा हमारे आंसर बनना है। भगवान का पूरे टाइम रहूंगा मैं कितना टाइम बचा सर? तो 3 तो मिनट बचे बचे, मेरा टाइम 4 मिनट का कैसे बचा? हाँ मतलब 8 बजे क्लास में आ गया था मैं, 8 ठीक 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 सर, कोई दिक्कत नहीं सर, घर की बात है सर, कैसी बात करिए। चलो 30 40 50 एलसीएम 600 से 30 20 40 से 15 और 50 से 12। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? काम की शुरुआत कौन करता है? एक और बारी बारी से चल रहा है, तो काम की शुरुआत मतलब पहले दिन ए कितना हो गया 20, दूसरे दिन बी कितना हो गया 15 और तीसरे दिन कौन सी कितना हो गया 12। बोलो क्लियर है? तो टोटल काम कितने दिन होगा? 3 दिन में कितना हो गया 35 12 47, तो 3 दिन में 47 हो गया, करवाना कितना है 60। ये कर चुके अभिषेक में, कर चुके नहीं? 3 दिन में 47 हो गया, करवाना कितना है 600, 600 से कम 12 बार 584 समथिंग क्या 564, ठीक है 47 600 से कम 564 कितनी बार 12 बार, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 12, तो 12 कितने दिन हो जाएंगे 36। क्लियर है? अब 36 दिन में देखो 564 काम हो गया। अब अगले दिन किसकी बारी आएगी? एक दिन लेगा कितना काम कर देगा 20, फिर अगले दिन किसकी बारी आएगी बी की, फिर भी एक दिन लेगा कितना काम कर देगा 15। तो आप बताओ 36 और 2 कितना हो गया 38, 38 दिन में काम कितना हो गया 599। क्लियर है? अब किसकी बारी आएगी सी की, अब 599 से 600, तो सी से कितना काम करवाना है एक, जब सी की क्षमता कितनी है 12, तो ये जाएगा 38 से 1 12 आया। इसके पीछे के 4 क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें ना, ट्राई करना, नहीं बने तो पूछना, ठीक है?